चूंकि आप प्रबंधन से जुड़े हुए हैं और जब हेल्थ केयर की बात आती है और ऐसे सिचुएशन में जबकि अगर फर्स्ट एड बहुत जल्दी मिल जाए तो ऐसे स्ट्रोक को भी रोका जा सकता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम को देखें तो उसमें किस तरीके की सुविधाओं को विकसित किया जा सकता है ताकि ये तुरंत जो स्ट्रोक हुआ और उसको उपचार मिल जाए और जीवन बचाया जा सके। शुक्रिया मौका देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा आपके चैनल का, जिन्होंने इस विषय के ऊपर एक प्राइम टाइम के अंदर चर्चा छेड़ने की एक शुरुआत करी है। और जैसे दोनों डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में ये एक बहुत तेज गति से बढ़ने वाली बीमारी है और एक आज बहुत चिंता का विषय बन गया है। प्रबंधक होने के नाते आज मैं भी देखना चाहूँ कि आज हमें क्या करना चाहिए। आज हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज लोगों को जागरूक करना कि आज स्ट्रोक ऐसी बीमारी है, यदि वक्त पे उसमें आप सही जगह पहुंच जाते हैं तो उसमें से रिकवरी हो सकती है। आज ऐसी सुविधाएं मौजूद है जिसमें जो एक टाइम में माना जाता था यदि किसी को स्ट्रोक या लकवा हो गया तो वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, आज वो सिचुएशन नहीं है। आज हमारे पास सक्षम डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर आज मेरे पास स्क्रीन पे मौजूद हैं। आज उन लोगों ने आज वो सारी उनके पास आज सारी सुविधाएं मौजूद हैं, उनके पास सारी महारत हासिल है, जिसकी वजह से आज वो लोग कहीं भी किसी भी जगह पे स्ट्रोक का इलाज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे है, आज जनता के साथ हमें डॉक्टरों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना। आज हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत बहुत सारे लोगों को स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम का कोर्स कराते हैं ताकि स्ट्रोक के अर्ली सिम्टम्स को डिटेक्ट करना और सही जगह पर लोगों को दिशा निर्देश देना कि आप उन्हीं अस्पतालों में जाएं जहां पर स्ट्रोक का इलाज हो सकता है, क्योंकि इसमें वक्त की अहमियत सबसे ज्यादा है। तो समाज को बताना, लोगों को बताना, अस्पतालों को उस तरह से ट्रेन करना जो स्ट्रोक का इलाज कर सके और उसके बाद रिहेबिलिटेशन करना। तो पूरी एक तरह से साइकिल है और उसके अंदर में जब हम सारे लोग सम्मिलित होकर काम करेंगे तब कहीं ना कहीं हम स्ट्रोक के ऊपर में विजय पा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। और अगर मुझे लगता है कि भारत में कुछ भी प्रतिशत लोग अगर इसको समझ लें तो स्ट्रोक के मामले बहुत कम हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी क्योंकि डॉक्टर कुणाल ने अभी बहुत सारी बातें कही, उसमें कहा कि मरीज के साथ साथ अस्पताल को भी तैयार रहने की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्ट्रोक के पेशेंट इस वक्त बढ़ जाते हैं और खासकर अगर हम देखें युवा वर्ग, तो युवा वर्ग में भी बहुत तेजी से बढ़ता है। आप क्या सलाह देंगे कि अस्पताल पहुंचने से पहले क्या होना चाहिए और अस्पताल आने के बाद किस तरीके से ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए? बहुत ही अहम बात दोनों डॉक्टर कुणाल और डॉक्टर शर्मा ने कही। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही वक्त पे सही जगह पर पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट। लोगों में जागरूकता, इसके लिए आप वचनबद्ध हैं, हम लोग वचनबद्ध हैं और हम इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता हो। जैसे स्ट्रोक के सिम्टम आते हैं सही अस्पताल में पहुंच जाएं और एक कोड एक्टिवेट हो जाता है जिससे लोगों को पता लगता है कि आपके सारे डिपार्टमेंट उसी वक्त तैयार हैं। और उसके बाद में जैसे कोड एक्टिवेट हुआ तो सारे डिपार्टमेंट उस समय चौकन्ने तैयार हैं। आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तैयार है, आपकी कैथ लैब तैयार है और डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का स्ट्रोक है आप सारे प्रोसीजर और उसी समय कर सकते हैं। तो आपकी टीम ट्रेन होनी चाहिए, डॉक्टर सशक्त होने चाहिए, इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, प्रोटोकॉल आपके डिफाइन होने चाहिए ताकि कल को कहीं पे भी किसी तरह से पेशेंट के साथ में न्याय होना चाहिए जब पेशेंट आपके पास में स्ट्रोक रेडी अस्पताल के अंदर में आता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसी चीज का बढ़ावा हम हर जगह पे देना चाहेंगे कि जब भी स्ट्रोक हो हर पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी अस्पताल में जाए ताकि वहां पर उसका स्ट्रोक रिवर्सल की सबसे ज्यादा संभावना है वो पूरी की जा सके। ठीक बात है।